व्यक्ति को डर क्यों लगता है, भय क्यों होता है, भयभीत क्यों हो जाता है, उसको डर क्यों उत्पन्न होता है? ऐसा क्या कारण है कि व्यक्ति को डर महसूस होता है? क्या बिना डरे व्यक्ति अपना जीवन नहीं जी सकता? लेकिन फिर भी व्यक्ति के जीवन में डर आ जाता है, डर जाता है वो काफ़ी चीज़ों से। लोगों को मरने का डर लगता है, भय लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, डर उत्पन्न क्यों होता है? तो देखो, ये जो डर होता है ना, डर जो है वो शरीर का हिस्सा है। डर जो है वो चेतन मन का हिस्सा है। और डर शरीर का हिस्सा क्यों है? क्योंकि शरीर को डर होता है अपने ख़त्म होने का। क्योंकि शरीर पदार्थ से मिलके बना है, और पदार्थ जो है, जो चीज़ पैदा हुई है वो चीज़ एक दिन नष्ट भी हो जाएगी। तो शरीर को डर है अपने नष्ट होने का, क्योंकि शरीर को पता है कि मैं नष्ट हो सकता हूँ। तो शरीर ही नष्ट हो सकता है, तो इसलिए शरीर के अंदर डर भी उत्पन्न होता है नष्ट होने का। लेकिन जो चीज़ कभी नष्ट ही ना होती हो, तो उस चीज़ में नष्ट होने का डर भी नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है उस चीज़ को कि भाई मैं तो नष्ट हो ही नहीं सकती, कोई नष्ट मुझे कर ही नहीं सकता। तो फिर नष्ट होने का डर क्यों उसके अंदर उत्पन्न होगा? लेकिन आत्मा जो होती है, आत्मा में डर नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। आत्मा में डर है ही नहीं, क्योंकि आत्मा जो है वो तो अमर है। ना तो आत्मा ने कभी जन्म लिया है, और ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होगी। तो जिसने ना जन्म लिया है और ना ही उसकी मृत्यु है, वो नष्ट ही नहीं हो सकती आत्मा। तो आत्मा में नष्ट होने का डर भी नहीं होता। तो आत्मा में बिल्कुल भी डर नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर डर है। यानी कि ये जो डर है वो शरीर का हिस्सा है। शरीर को डर होता है उसके ख़त्म होने का, उसके नष्ट होने का। और जो व्यक्ति भौतिकी संसाधनों से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, यानी कि जो शरीर है ये तो पदार्थ से मिलके बना है, और जो पदार्थ से मिलके बना है वो पदार्थ की तो और ही भागता है। पदार्थ का जो शरीर है वो पदार्थों को ही भोगने के लिए भागता है। तो अगर उसको पदार्थ की उपलब्धता ना होए, तो भी उसको डर महसूस होता है कि अरे कभी वो चीज़ मुझसे छिन ना जाए, वो चीज़ मेरे हाथ से ना निकल जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी कुछ है, ये डर जो है ये पदार्थ से ही उत्पन्न होता है। यानी कि इस सृष्टि में जो भी कुछ है, पदार्थ जो भी दिखाई देता है, उस सब में डर भरा हुआ है और दुख भरा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति पदार्थ से भी ऊपर उठ गया हो, यानी कि अब वह व्यक्ति यह जान चुका है कि यह शरीर तो नाशवान है, यह शरीर तो नष्ट हो जाएगा, तो जिसका नष्ट ही हो जाएगा, जो उसका डर कैसा? ये शरीर तो मैं वैसे भी नहीं हूँ, तो जो चीज़ मैं हूँ ही नहीं, तो उस चीज़ का डर कैसा? हो जाए तो नष्ट हो जाए। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं पदार्थ नहीं हूँ, मैं तो पदार्थों को संचालित करने वाली आत्मा हूँ। तो जब कोई व्यक्ति यह जान जाता है, यह समझ लेता है कि मैं आत्मा हूँ, और यह अपने मन से मान लेता है कि मैं आत्मा हूँ, तो उसके अंदर से डर भी ख़त्म हो जाता है, भय भी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि डर जो है वो भी शरीर का हिस्सा है। और जब कोई इंसान यह समझने लग गया है कि अब मैं शरीर ही नहीं हूँ, तो फिर उसके संग में डर भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, मोटरसाइकिल, मान लो मोटरसाइकिल चला रहा है। तो मोटरसाइकिल जब वो चला रहा है, तो मोटरसाइकिल चलाते वक्त जैसे सामने से कोई बड़ी सी ट्रक या कोई गाड़ी आ जाती है, तो उसका शरीर कांपने लगता है एकदम से, उसका हाथ जो है हिलने लगते हैं घबराहट से। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्या वो गाड़ी सही नहीं चला रहा था? गाड़ी तो वो सही चला रहा था, लेकिन शरीर को डर होने लग गया, कभी इससे ठुक ना जाऊं मैं, कभी मैं नष्ट ना हो जाऊं, मृत्यु ना हो जाए मेरी। तो शरीर के अंदर डर उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे शरीर में कपकपी छूट जाती है। तो ये जो शरीर है, डर जो है उसी का हिस्सा है। और जो शरीर से ऊपर उठ गए हों, ऐसे व्यक्तियों में कोई डर नहीं रहता। अब वो व्यक्ति कहाँ रहा, अब तो वो आध्यात्मिक व्यक्ति हो गया। तो आत्मा में कोई डर नहीं है, शरीर का हिस्सा डर है, जो चेतन मन है उसी का हिस्सा है डर। अब ऐसे ही कोई व्यक्ति अवचेतन मन में, जो अवचेतन मन है व्यक्ति का, उसमें कोई प्रवेश कर जाता है, और अवचेतन मन में प्रवेश करने के बाद में वो घबरा जाता है, उसे डर लग जाता है कि अरे मैं चेतन मन में सक्रिय हो भी पाऊंगा या नहीं। तो जैसे ही उसके मन में ये कल्पना उठती है, ये डर लगता है उसको, तो वो तुरंत ही चेतन मन में सक्रिय हो जाता है। क्योंकि डर जो है वो चेतन मन का हिस्सा है। अवचेतन मन जो है, अवचेतन मन में डर नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, कोई चीज़ है ही नहीं डर नाम की। क्योंकि अवचेतन मन में डर जैसी कोई चीज़ है होती ही नहीं है, चेतन मन में होती है डर नाम की चीज़। और ये जो शरीर है, इसी को डर है अपने नष्ट होने का। आत्मा को तो बिल्कुल डर नहीं है अपने नष्ट होने का।
तो आत्मा में बिल्कुल भी डर नहीं है। ओम नमः शिवाय।